Today's the chapter is same but the topic is different. Your chapter is comparing quantities but topic is simple interest. ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हम लोग पढ़ते हैं कमर्शियल मैथ्स में, मतलब बिजनेस मैथ्स। तो कमर्शियल मैथ्स या बिजनेस मैथ्स क्या होता है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिजनेस। जिस मैथ्स के जिस ब्रांच में बिजनेस के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको बिजनेस मैथ्स या कमर्शियल मैथ्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे। सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी फार्मूलाज होता है मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवा दिया था एंड लर्न करना है बाय हार्ट, आपको लर्न करना है। विदाउट फार्मूला यू कांट डू द सम्स। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के क्लास में वो है फिल इन द ब्लैंक्स। बट फिल इन द ब्लैंक्स हम आसानी से तो बना नहीं सकते, थोड़ा सा हार्ड वर्क है। तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल माने द मेन मनी वी टेक और गिव समबॉडी। जो पैसा हम किसी को देते हैं या लेते हैं, जो मेन मनी होता है दैट मेन मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। रेट हमने बताया था, टाइम दिया हुआ रहता है। टाइम ऑलवेज ईयर्स में ही होना चाहिए। अगर मंथ्स में है तो उसको हम लोग ईयर पे कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 12 करके। चलिए, तो प्रिंसिपल गिवन, रेट गिवन, टाइम गिवन, सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। पीआरटी जब है तो सीधी सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट नॉट गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसका फार्मूला, ये हमारा प्रोसीजर है बनाने का। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बाई अपॉन 100। पीआरटी अपॉन पीआरटी मतलब पी इंटू आर इंटू टी, मतलब पी का वैल्यू इंटू आर का वैल्यू इंटू टी का वैल्यू अपॉन 100। दिस इज फ्रॉम 100 इज फ्रॉम फार्मूलाज। सो आफ्टर रिड्यूसिंग काटापीटी करके वी आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। सो इसका कैलकुलेशन हो रहा है ₹250। सो 250 ही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सो फिलअप में हम 250 को प्लॉटिंग कर देंगे। बट ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में तो है बट विदाउट कैलकुलेशन हम तो बना नहीं सकते, इसलिए मैंने फुल फ्लेज में आपको पूरा मेथड के साथ ही बता दिया है, डायरेक्ट पुटअप नहीं करके मेथड के साथ बताया है। नाउ क्वेश्चन 1E थोड़ा सा डिफरेंट था। वो इसलिए डिफरेंट था, सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी पूछा गया है बट इसका जो टाइम गिवन है वो 4 मंथ्स में है। तो वेरी सिंपल, कोई डरने की बात नहीं है। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना था। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला पीआरटी बाई 100। देखो पीआरटी बाई 100। अब मेन बात है टाइम हमारा क्या था 4/12। तो हमने ये अपॉन फ्रैक्शन बना हुआ था तो 4 को ऊपर रख दिया, 12 को नीचे रख दिया, तो 4/12 हो गया। आफ्टर कैलकुलेशन काटापीटी वी आर गेटिंग 400/3। तो इसका जो डेसिमल वाला जो आंसर आएगा आप जानते हो, तो दिस इज ₹133.33, यानी ₹133 और 33 पैसा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया। नाउ इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। एक और है ए फॉर अमाउंट का फार्मूला जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पता हो तो हमने लिखवा दिया था आपको लास्ट क्लास में। इन दिस वे पी प्लस एस आई दोनों को जब प्लस करेंगे तो वी आर गेटिंग 5333.33 पैसा। इन दिस वे इस क्वेश्चन में 2 आंसर है तो मैंने एरो मार्क लगा के दोनों को एक साथ गेट टुगेदर आंसर कर दिया है। नाउ अब आप आ जाइए क्वेश्चन 5 पे। इसमें क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें टाइम पूछा गया है, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल क्वेश्चन 5 में रीड करके बता रहा हूँ। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज दिस मच अमाउंट्स टू रुपीज दिस मच। एक पैसा है 1000, जो अमाउंट बन जाता है 1300। तो कोई पैसा अमाउंट बन जाता है मतलब वो प्रिंसिपल है अपने आप में। तो ₹1000 इज आवर प्रिंसिपल। अमाउंट्स बन गया मतलब दैट इज अमाउंट 1300। तो एसआई का मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिखवा दिया था। व्हेन अमाउंट एज प्रिंसिपल इज नोन टू यू या नोन टू अस, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। रेट इज गिवन। तो इन दिस वे इस क्वेश्चन में इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब टाइम इज आस्किंग। सो टाइम का क्वेश्चन मार्क है, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था। फिर भी आज के क्लास में भी मैं लिखवाया हूँ क्योंकि इसी पे सम्स बनाना है। तो एस आई इंटू 100 पी इंटू आर प्लॉटिंग करके काटापीटी करके वी आर गेटिंग 3। सो 3 ईयर्स इज आवर टाइम। तो इसका मतलब 3 ईयर्स में इन हाउ मेनी ईयर्स, तो इन 3 ईयर्स। तो हमारा आंसर आ गया 3 ईयर्स। अब आ जाइए क्वेश्चन 9 पे। बहुत ही टेक्निकल और लॉजिकल क्वेश्चन है। कोई प्रिंसिपल है, एनी प्रिंसिपल बिकम्स, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का हाफ बन जाता है। ना ही प्रिंसिपल दिया हुआ है ना ही सिंपल इंटरेस्ट, और बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का हाफ हो जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल तो मालूम नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, तो सिंपल इंटरेस्ट हाफ ऑफ एक्स।
हाफ ऑफ एक्स क्या होगा, x/2 हो जाएगा। टाइम इज गिवन 10 ईयर्स, रेट इज आस्किंग, सो रेट का फार्मूला SI × 100 P × T जो ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया था। इस पर प्लॉटिंग करके, हर चीज़ को प्लॉटिंग करके x कैंसिल हो गया और एवरीथिंग कट होके 5% आया। सो 5% पर एनम इज आवर आंसर। सो आज के क्लास में एक्सरसाइज 9.4 का मैंने 1 to 13 डू ऑल करने का होमवर्क दे दिया है।